हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूँ डाइटिशियन शुभा पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनोपॉज के ऊपर और मैं आपको कुछ डाइटरी चेंजेस भी बताऊंगी, यानी आप अपने खान पान में क्या चेंजेस कर सकती हैं जो आपको आपके मेनोपॉज के वक्त बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज मेनोपॉज। मेनोपॉज आखिर होता क्या है। मेनोपॉज को हिंदी में हम रजोनिवृत्ति बोलते हैं। मीनिंग क्या है कि फीमेल्स जो है, महिलाएं जो है, उनका एज 45 के बाद, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एज 45 के बाद जो उनके पीरियड्स होते हैं, जो मासिक धर्म होता है, जो महीने उनके लगते हैं, वो उनका परमानेंटली बंद हो जाता है। इस चीज को हम मेनोपॉज कहते हैं। तो एक औरत की लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो होता है मेनार्क यानी जब उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं, जो कि लगभग 12 से 13 साल के होते हैं। आजकल तो एज थोड़ी और कम भी हो गई है, कुछ लड़कियों के थोड़े देर से भी होते हैं। एक होता है जब आपके पीरियड्स शुरू होते हैं, मेनार्क। उसके बाद में आपका जो होता है वो पूरा जितने भी साल आपके पीरियड्स होते हैं वो एक पीरियड होता है, और एक मेनोपॉज एक पीरियड होता है। तो ये जो है, ये 3 फेजेस में हम औरतों की लाइफ जो है वो डिवाइडेड हो चुकी है। तो मेनोपॉज जो है हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। मेजरली हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि जो आपका लास्ट पीरियड था वहां से लेके 12 महीने यानी 1 साल तक अगर आपको पीरियड्स नहीं आए तो वो आपका मेनोपॉज फाइनल डिसाइडेड हो जाता है। साथ ही साथ इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसके कुछ बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस यानी क्या, अचानक से बैठे बैठे आपकी जो ये स्किन है ये लाल लाल होने लगती है और आपको मतलब ऐसे लगता है बहुत ज्यादा भट्टी में बिठा दिया गया है, बहुत गरम गरम फील होने लगता है। यहाँ पर अचानक से गर्मी फील होना, उसे कहते हैं हॉट फ्लैशेस इंग्लिश में। तो ये बहुत सारी महिलाओं में बहुत कॉमन देखा गया है जो मेनोपॉज से सफर करती हैं। और साथ ही साथ रात को नींद में स्वेटिंग होना, बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, नींद में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। वजाइनल ड्राइनेस यानी जो हमारा वजाइना होता है फीमेल्स का, वहां पर ड्राइनेस होने लगती है। और इसीलिए अगर आप जब इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, आप अगर सेक्स करते हैं तो आपको पेन भी महसूस होता है, क्योंकि वजाइना जो है वो अब ल्यूब्रिकेटेड नहीं रह पाता है। इन सब का रीजन ये है, ये कुछ कॉमन से सिम्टम्स है। साथ ही साथ हेडेक्स भी हो सकते हैं, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादातर देखी गई है महिलाओं में। और फटीग भी लगता है, थकान भी लगती है, चिड़चिड़ापन बहुत लगता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है, रोना आ सकता है बात बात पे। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है मेनोपॉज के। इस सब के पीछे का रीजन क्या होता है कि जो हमारा जो फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है, इसका लेवल कंप्लीटली डिप्लीट हो जाता है बॉडी में से, एकदम खत्म हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। मतलब खत्म तो नहीं होता है बट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, गिर जाता है मेनोपॉज के वक्त। इस वजह से हमारा मेनोपॉज लगता है और इस वजह से ये सारे सिम्टम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है मेनोपॉज के। अगर आप ऐसे किसी भी सिम्टम से जा रही हैं या आपको कुछ भी ऐसा फील होता है, डिप्रेशन फील होता है, एंग्जाइटी फील होती है, मूड स्विंग्स फील होते हैं, तो आप बिल्कुल भी अकेली नहीं है इसमें बहुत सारी महिलाएं एक साथ इस चीज से जूझती हैं। आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे डाल देती हूँ @thehealthylife पर। मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकती हैं। आप किसी काउंसलर के पास भी जा सकती हैं और साथ ही साथ इसके लिए कुछ मेडिकेशंस भी ले सकते हैं अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चले जाए। इस वीडियो में मैं डाइटरी चेंजेस यानी जो खाने पीने में आप चेंजेस करना आपको जरूरी है उस बारे में मैं बात करूंगी कि मेनोपॉज के लिए क्या क्या खाना पीना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो हमारा जैसे ही घटता है तो औरत के अंदर बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। बोन डेंसिटी यानी आपका जो बोन है बहुत फ्रजाइल हो जाता है, बहुत ऐसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जैसे कि कोई भी चीज पहले बहुत सख्त होती है, फिर उसको जैसे घस दिया हो किसी ने तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं मेनोपॉज के बाद। तो इस रीजन से मैं आपको कुछ डाइटरी चेंजेस बताऊंगी। ये तो एक चीज हो गई, और साथ ही साथ कैल्शियम लेवल्स भी इस वजह से कम होते हैं, विटामिन डी लेवल्स बॉडी में कम हो जाते हैं। इसीलिए फीमेल्स को ये बोला जाता है कि एक एज के बाद आप इनके सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दीजिए। तो मैं खाने में कुछ चीजें आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में जरूर ऐड करने चाहिए, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, इस तरह की चीजें। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जो है उसमें विटामिन डी लेवल, कैल्शियम लेवल, ये सारी चीजें होती है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन के भी होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स ये भी रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि 17% तक फीमेल्स जो है उनमें कम सिम्टम्स देखे गए हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स रेगुलर कंज्यूम करती थी, जो खाती थी, दूध से बने हुए पदार्थ जो भी खाती थी, उन फीमेल्स में मेनोपॉज के सिम्टम्स कम देखे गए हैं। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट में
में एक ये ट्रिप्टोफैन करके एक अमीनो एसिड होता है, तो ट्रिप्टोफैन आपको बेटर स्लीप में भी हेल्प करता है। तो आपके ये कुछ जो सिम्टम्स है, सबसे पहले तो आपका कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा, तो आपके बोन्स को हेल्दी रखेगा, साथ ही साथ विटामिन डी लेवल और इन सब चीजों में भी ये हेल्प करेगा। तो डेयरी प्रोडक्ट्स आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। सेकेंड नंबर पे है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अभी ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको किससे मिलेगा? तो वेजिटेरियंस के लिए फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये इसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। तो वेजिटेरियंस को ये चीज अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। साथ में बादाम और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, उनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। इसी के साथ साथ नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश एक बहुत अच्छा सोर्स है। जो फैटी फिश होती है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, तो नॉन वेजिटेरियंस उसको ऑप्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ सीड्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके ये जो सिम्टम्स है इनमें तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जिन भी महिलाओं को पेरीमेनोपॉज यानी मेनोपॉज होने से पहले कुछ सिम्टम्स या उनको डायबिटीज था या कोई हार्ट का इशू था, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि उनके इस इशू को रिवर्स करने में भी हेल्प करता है और उसे कम्बैट करने में भी मदद करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए, अब भूलिएगा नहीं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड नंबर पे है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में क्या क्या आता है? जैसे कि लेंटिल हो गई, दालें हो गई हमारी, साथ ही साथ में हमारा गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जो भी मिलेट्स हो गए, जो भी होल ग्रेन्स है, बाजरा, जवार, चावल, ब्राउन राइस हो गया या नॉर्मल राइस हो गया। तो बेसिकली हमें होल ग्रेन्स से बने हुए जो होल ग्रेन्स जो है वो हमें खाना है। जैसे दाल हो गया, चावल हो गई, इनके अंदर होता है विटामिन बी लेवल्स, राइबोफ्लेविन, ये सब हमारे हार्ट इश्यूज में हेल्प करता है, मेनोपॉज के सिम्टम्स को कम करता है और बहुत सारे और भी चीजों में ये हमें हेल्प करता है। तो फीमेल्स को खास करके होल ग्रेन्स वाले फूड जरूर खाने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। हर डाइटिशियन आपको हमेशा बोलती है कि आपको रेनबो प्लेट खानी है। अब रेनबो प्लेट का मतलब क्या होता है कि आपको उसमें रंग बिरंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भरने हैं, हर कलर के। इन फ्रूट्स के कलर्स का कोई एक महत्व होता है। रीजन ये होता है कि ये कलर्स जो होते हैं, ये जिन कंपाउंड से बने होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी में जो भी आप खाते हैं या फिर जो भी आपकी बॉडी में डाइजेशन के बाद जो कुछ लेफ्ट ओवर चीजें रह जाती है, कुछ चीजें फ्री रेडिकल्स रिलीज करती है कुछ केमिकल्स से जुड़ने के बाद। तो फ्री रेडिकल यानी ये फ्री आयंस जो है ये घूमते रहते हैं। तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट होगा वो इसके साथ में रिएक्ट करके इसको एक कंबाइन बना के इसको अपनी बॉडी में कम करेगा। ये फ्री रेडिकल्स इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का चांसेस बढ़ाते हैं, कैंसर का चांसेस बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाओ, यानी जो भी कलरफुल फ्रूट्स है, बेरीज हो गया, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, हर रंग का फ्रूट खाइए, एप्पल खाइए। साथ ही साथ में वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम की क्वांटिटी भी होती है। मैग्नीशियम आपके पीरियड्स में, जब आप एज अ गर्ल भी आप जानती होंगी, अगर आप ये मेरा वीडियो कोई देख रही हैं, तो एज अ गर्ल मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा क्रैम्प में हेल्प करता है, मूड स्विंग्स में हेल्प करता है और सबसे ज़्यादा स्लीप में हेल्प करता है। तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाने हैं और हर कलर के वेजिटेबल्स खाने हैं, ताकि आपको अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, फाइबर मिले और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। नेक्स्ट कंपाउंड है फाइटोएस्ट्रोजेंस। फाइटोएस्ट्रोजेंस यानी जो एस्ट्रोजन जो हमारे हार्मोन है उसको मिमिक करते हैं थोड़ा बहुत। तो मतलब आपकी बॉडी में जैसे कि ये फाइटोएस्ट्रोजन किस किस में होते हैं? सोयाबीन में होते हैं, चिकपी यानी हमारा चना होता है उसमें, पीनट में होता है, बेरीज में होता है, ग्रेप्स में होता है। बहुत सारे ऐसे जो फ्रूट्स और कुछ इस तरह की चीजें हैं जो मैंने अभी बताई लिस्ट की, इनमें फाइटोएस्ट्रोजन होता है। तो ये थोड़ा सा आपको हार्ट हेल्थ में हेल्प कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मेंटेन करने में, बोन डेंसिटी मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एस्ट्रोजन कम हो गया है। तो कुछ ऐसे फूड्स जो ऐसे कंपाउंड रिलीज करते हैं फाइटोएस्ट्रोजन, तो वो आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे क्वालिटी प्रोटीन की, यानी हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको अपनी डाइट में 1 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको ऐड करना है। जैसे कि अगर आप 70 केजीज की हैं तो आपको 70 इंटू 1 करके 70 ग्राम प्रोटीन तो एटलीस्ट दिन में खाना है। अब आप बोलेंगे कि ये हम कैसे करें? तो आपको आपके जो 3 मेजर मील्स होते हैं, जो कि है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें आपको प्रोटीन रिच चीजें ऐड करनी है। आप ब्रेकफास्ट में कैसे, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप बॉइल्ड एग्स ऐड कीजिए या ऑमलेट ऐड कर दीजिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो स्प्राउट्स ऐड कर दीजिए, स्प्राउट्स का चीला, बेसन का चीला। इन सारी चीजों की रेसिपीज भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, मैं कुछ अपनी डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर दूंगी कुछ रेसिपीज को।
साथ ही साथ तो ये कुछ ऑप्शंस हो गए। और जब हम अपने लंच और डिनर की बात करते हैं तो आप वेजिटेरियन है तो पनीर, सोयाबीन, इस तरह की चीज़ें ऐड कीजिए, चना ऐड कीजिए, राजमा ऐड कीजिए, रोंगी यानी चवली है। ये बहुत सारी कुछ प्रोटीन रिच दालें हैं और प्रोटीन रिच चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास एग्स है, चिकन्स है, एग, चिकन, फिश, ये सारी चीज़ें ऑप्शन में है। डेयरी प्रोडक्ट्स है, दही आप अपनी डाइट में लंच के टाइम में बटर मिल्क या दही, छाछ या दही ज़रूर ऐड कीजिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको बहुत रिच इन प्रोटीन होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। स्नैक्स में आप मखाने ऐड कर सकते हैं। मखाने यानी फॉक्स नट्स, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी होता है। इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और साथ ही साथ प्रोटीन रिच भी होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें आप छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो ये डाइटरी लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी जो भी सिम्टम्स है उनको थोड़ा सा कम करने में। अब हम बात करते हैं कि कौन से फूड ग्रुप्स आपको अवॉइड करने हैं। बहुत सारी लेडीज़ को अल्कोहल की आदत होती है, स्मोकिंग की हैबिट होती है, शुगरी फूड, प्रोसेस फूड, इस तरह की चीज़ें खाने की हैबिट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बिल्कुल भी अल्कोहल कंजम्पशन बंद करना है, स्मोकिंग बंद करना है, शुगरी फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो भी है पैकेट में जो भी चीज़ें आती है, चिप्स, फरसान, नमकीन, ये सारी चीज़ें बंद करनी है। बिस्किट्स बंद करने हैं। चाय या कॉफ़ी का इंटेक आपको कम करना है। रीज़न इसके पीछे ये होता है कि वैसे ही फीमेल्स की बॉडी में आयरन लेवल्स थोड़े से कम हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा हेयर फॉल, फटीग, हमें थकान, इस तरह की चीज़ें होती है। तो आयरन लेवल्स को मेंटेन रखना है तो कैफीन यानी चाय कॉफ़ी अगर आप दिन में 3-4 कप पी रहे हैं उसको कम कीजिए, 1 या 2 कप पे लाइए। और शुगर उसके अंदर डाल रहे हैं तो उसको भी अवॉइड कीजिए क्योंकि कैफीन जो है वो आपके आयरन एब्जॉर्प्शन के साथ में इंटरफेयर करता है और हमें ये नहीं चाहिए। तो प्लीज़ अपना कैफीन कंजम्पशन भी आपको कम करना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं मेंटल हेल्थ पर भी बात करूंगी क्योंकि इस सिचुएशन में, मेनोपॉज की सिचुएशन में डाइटरी चेंजेस से ज़्यादा आई थिंक फीमेल्स को मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बट किन्हीं कारणों से लोग हमें समझ नहीं पाते हैं क्योंकि मेरी भी मदर हैं जो इस फेज से जा चुकी हैं। बट उस वक्त मैं छोटी थी। पर अगर आपकी मदर्स, आप अगर एक स्टेबल एज पर हो और आपकी मदर्स इस सिचुएशन से जा रही है, मैं लड़कों से भी अपील करना चाहूँगी, अगर लड़के भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो इस समय में आपको अपनी मदर का बहुत ख्याल रखना है, उनकी इमोशनल हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर वो थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ापन दिखाने लगे या गुस्सा करने लगे तो आपने रिएक्ट नहीं करना है। आपको ये कोशिश करनी है कि आप उनको काम डाउन कर सके। थोड़ा सा आइसक्रीम भी खिला दीजिए कभी कभी, एज अ डाइटिशियन मैं रेकमेंड करती हूँ। मतलब मूड को बूस्ट करने के लिए आप डार्क चॉकलेट भी खिला सकते हैं, वो थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन हो जाता है। मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस समय पर। और किसी काउंसलर से बात कीजिए अगर सिम्टम्स बहुत ड्रास्टिक होते जा रहे हैं। किसी अपने दोस्त से बात कीजिए, मैं फीमेल्स को कहना चाहूँगी। और कोई भी बात करने को नहीं है तो आप मुझे कभी भी डीएम कर सकती है @thehealthylife पर, इंस्टाग्राम पर, और कमेंट में भी बातें कर सकती है मुझसे। मैं ज़रूर आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है ये भी कमेंट में बताइएगा। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी कोई हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।